हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएट योर ओन वर्ल्ड मीना सागर। अब वीकेंड होते होते आपने खुद को ना इतना तपा लिया होता है, अपने ऊपर इतना काम कर लिया होता है कि आप खुशी में बहुत ज़्यादा एक्साइट नहीं होते और दुख में आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस नहीं होते। आपको किसी भी सिचुएशन में बैलेंस बनाए रखना अच्छे से आ चुका होता है। आप अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ उन्हीं उद्देश्यों के प्रति लगाते हैं जो आपको आपके लाइफ में ग्रोथ की तरफ ले जा रहे होते हैं। लो वाइब्रेशन क्या होती है, क्योंकि आपने अच्छे से समझ लिया होता है, तो अब आपने लो वाइब्रेशन और लो वाइब्रेशन से डील करने वाले लोगों को अपनी लाइफ से पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया होता है। क्योंकि आपको समझ में आने लगता है कि अगर आप नेगेटिविटी से भरे हुए लोगों के साथ जरा भी तालमेल रखा ना, तो कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिव एनर्जी भी कभी ना कभी डिस्टर्ब हो सकती है। यू आर माई रेगुलर व्यूवर्स, तो आप खुद जानते हैं कि यहाँ तक पहुँचाने के लिए आपने खुद पर किस लेवल तक काम किया है। आप मेरा ही एग्जाम्पल ले लीजिए। 3 साल पहले की मेरी वीडियोस देखिए और मेरा आज का वीडियो देखिए। आपको समझ में आने लगता है कि पूरा डिवाइन रियल्म किस तरह पल पल आपको संभाले हुए रहता है, आपको सही मार्गदर्शन दे रहा होता है, आपको कुछ भी गलत करने से रोक रहा होता है और आपको सही करने की तरफ पुश कर रहा होता है। लेकिन आप ही हैं जो डिवाइन द्वारा दिए जाने वाले पुश को समझ नहीं पा रहे होते हैं। सिर्फ और सिर्फ तभी समझते हैं जब आपके तार यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ जुड़ चुके होते हैं, और ये तार जुड़ते हैं खुद आपके द्वारा इनर वर्क कर लेने के बाद। गाइस, इनर वर्क क्या है? खुद पर खुद के लिए किया गया काम। एनालाइज कीजिए, अभी तक आप क्या कर रहे हैं? सब कुछ दूसरों के लिए ही तो कर रहे हैं। पढ़ रहे हैं तो इसलिए कि पढ़ लिख कर आपको एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा मुकाम हासिल करना है, अर्निंग अच्छी करनी है, ताकि आप दूसरों के लिए घर बना सकें, दूसरों के लिए सुख सुविधा का सामान जुटा सकें, दूसरों को खुशियां दे सकें, दूसरों को फाइनेंशियल हेल्प कर सकें। और आपको लगता है ये सब कुछ करके आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। यस, ऑफ कोर्स, दूसरों के प्रति अगर आपकी कोई जिम्मेदारी है और आपने पूरा इनिशिएटिव लिया हुआ है और आप ये सब कुछ काम करते चले आ रहे हैं, तो बिल्कुल आपने दूसरों के प्रति जिम्मेदारी बहुत ही ईमानदारी से निभाई है। लेकिन गाइस, आपके खुद के प्रति भी कोई जिम्मेदारी है। खुद के प्रति आपकी जिम्मेदारी में सबसे पहला स्टेप आता है खुद को हर्ट नहीं होने देना। गाइज, आप 2 तरीके से हर्ट हो सकते हैं। कोई और आपको हर्ट कर रहे हैं या आप खुद ही अपने दिल को दुखा रहे हैं। इन दोनों तरीकों से आपको खुद को हर्ट होने से बचाना है। कैसे? अगर कोई और आपको हर्ट कर रहा है तो आपने बाउंड्री लाइन क्रिएट कर देनी है। उस हर्ट को आपकी तरफ आने से आप इनिशिएटिव लेंगे। और अगर ऐसी कोई बात जो सामने वाले ने आपके लिए कही है और वह आपके दिल को दुखा रही है, तो आप अगर उस बात को इम्पोर्टेंस देते रहेंगे तो इस तरह आप जिम्मेदार होंगे खुद को हर्ट करने के। तो आप, क्योंकि आप वीकेंड हो चुके हैं, तो आप दोनों ही काम नहीं करेंगे और खुद को हर्ट होने से बचा लेंगे। दूसरा स्टेप है खुद को खुश रखना। क्योंकि आप वीकेंड है तो आपको समझ में आता है आपको खुश रखने की चाबी किसी और के हाथ में नहीं, आपके स्वयं के ही हाथ में है। कोई और आपको खुशी फील कराए और आपको लगे वह मेरा कितना ध्यान रखता है या वह मेरा कितना ध्यान रखती है, आपको खुद अपनी खुशियों के लिए जिम्मेदार रहना है। ये तो चाबी वाले खिलौने जैसी बात होगी कि कोई और चाबी दिए जा रहा है और आप खिलखिलाकर हंस रही हैं, और अगर उसने आपको चाबी देनी बंद कर दी, आपका हंसना खिलखिलाना भी बंद हो गया। नहीं, प्लीज डोंट डू लाइक दिस। आप किसी और के द्वारा चलाए जाने वाले चाबी के खिलौना मत बनिए। अब वीकेंड होते होते आपको समझ में आने लगता है कि एक्चुअली आप तो एक खिलौना ही बनकर रह गए थे। कोई और जितनी चाबी आपको दे रहा था, आप सिर्फ उतने ही चल रहे थे। वीकेंड होने के बाद, क्योंकि आपने इन परिस्थितियों को एनालाइज कर लिया होता है, आपको सिचुएशंस की क्लैरिटी समझ में आने लगती है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? अपने आप को दूसरों के हाथ का खिलौना बनाने से रोक लेते हैं। आपको समझ में आने लगता है कि डिवाइन ने जो खूबसूरत परिवार आपको दिया है ना, वह इसलिए दिया है कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए एक दूसरे की जगह को कंप्लीट करने में एक दूसरे को सहयोग